कैसे डबल इंजन सरकारों की बैलेंस शीट हो रही है खराब, कैसे डबल इंजन सरकारें हो रही हैं दिवालिया। दोस्तों, चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए बांटकर आपके मेरे यानी कि टैक्स पेयर के पैसे से एक पार्टी चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन उसका खामियाजा उस राज्य के लोगों को ही कैसे भुगतना पड़ता है, इसका जीता जागता प्रमाण आज के दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की पहली खबर में छपा है। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जो हर जागरूक भारतीय को पढ़नी चाहिए, वो भी जो फ्रीबीज मुफ्त रेवड़ियों के नाम पर वोट देते हैं, वो भी जो इनके विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म फायदे के लिए जो हम लॉन्ग टर्म नुकसान अपना, अपने राज्य का और खुद अपने भविष्य का कर रहे हैं, उसकी एक कीमत होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक फ्री बीज का पूरा चलन शुरू किया, फ्री बिजली, फ्री पानी। उस वक्त मोदी उसकी बड़ी आलोचना करते थे, उसको रेवड़ी बोला करते थे, लेकिन बाद में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश चुनाव जीतने के लिए लाडली बहन योजना जैसी योजना लागू की और उसके बाद ये रेवड़ी गजक बन के बीजेपी बांटने लगी। अब तो गजक छोड़िए, बड़े बड़े रसगुल्ले बांट रही है बीजेपी। बिहार चुनाव में ठीक चुनाव से पहले 10,000 रुपए बांटे गए। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आज के दैनिक भास्कर के हिसाब से ये जो तरीका है राज्यों का, हालत ये हो गई है कि राज्यों के पास पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए या फिर स्कूल कॉलेजेस बनाने के लिए, क्योंकि 80% कमाई जो राज्यों की है वो या तो फ्री स्कीम पूरा करने में जा रही है या फिर वेतन और पेंशन खर्च करने में जा रही है। ये हालत है दोस्तों देश के तमाम उन राज्यों की जो कि आर्थिक तौर पर संपन्न माने जाते हैं, अग्रणी माने जाते हैं, उनके भी और उनकी भी जो भी आर्थिक तौर पर कमजोर माने जाते हैं। जैसे दैनिक भास्कर की इस खबर में लिखा है दोस्तों कि राज्यों के पास अब जो फ्री की सब्सिडीज हैं, अलग अलग राज्यों ने, कहीं लाडली बहन योजना चल रहा है, कहीं लाड़की बहन योजना चल रहा है, कहीं 10,000 की स्कीम चल रही है, तो इन स्कीम्स को पूरा करने के लिए राज्यों के ऊपर इतना बोझ आ गया है कि राज्यों के पास बिजली, सड़क और आवास के लिए तक पैसा नहीं है। सोचिए, बिजली, सड़क और आवास तक राज्य नहीं पूरा कर पा रही है अपनी जरूरतें, क्योंकि उसको फ्री बिजली देनी है, फ्री पानी देना है, लाडली बहन योजना जैसी योजनाओं में पैसा देना है या फिर 10,000 रुपए की स्कीम में पैसा देना है। दोस्तों, एक खबर बताती है कि इन राज्यों की कमाई और खर्च का लेखा जोखा बताता है कि सब्सिडी, वेतन, पेंशन और ब्याज की अदायगी जैसे अहम खर्चों के बाद राज्यों के पास अपनी कमाई का 20 से 25% हिस्सा ही बच पाता है। मतलब राज्य एक तरह से उनकी हालत ये होगी कि बैलेंस शीट खराब हो रही है, कर्ज में डूबे हुए राज्य, और ये कर्ज लेकर भी, ये राज्य जो कर्ज ले रहे हैं मार्केट से, ये कर्ज लेकर भी फ्री जो स्कीम्स है उन पे पैसा दिखा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पंजाब ने इस साल अक्टूबर में 20,000 करोड़ का कर्ज बाजार से लिया है, राजस्थान ने 32,000 करोड़ का कर्ज लिया है, और दिक्कत यह है कि बकाया तो कर्ज देने की सीमा से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार जैसे राज्य लगातार जो उनकी जीडीपी है उसकी तुलना में 1/3 के करीब से ज्यादा उनका कर्ज है। और ये जो कर्ज ले रही है राज्य सरकारें, अलग अलग राज्य सरकारें, ये कर्ज लेकर जो पैसा इनको मिल रहा है, ये पैसा ऐसा नहीं कि आपकी सड़क, बिजली, पानी में, आपके घर में, आपके बच्चों की स्कूल में, अस्पतालों में खर्च हो रहा है। ये कर्ज लेकर भी आपकी ये जो फ्री बीज है जिनके नाम पर ये पार्टियां चुनाव जीतती हैं, वहां ये कर्ज खर्च हो रहा है। और इनमें तमाम राज्य हैं, आप देखिए यहाँ पर बाकायदा लिस्ट बनाई गई है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, पंजाब। हालत आप देखिए इन राज्यों की। बिहार में तो ये स्थिति है दोस्तों कि जो 10,000 की स्कीम लागू की गई है उसके बाद बिहार दिवालिया होने की कगार पर आ गया है। खबर छपी है, देखिए लिखा है, बिहार में चुनावी वादा पूरा करने पर आने वाला बोझ राज्य की पूंजीगत व्यय का 25 गुना हो गया है। 25 गुना राज्य दिवालिया हो सकता है। बिहार की यह स्थिति है कि वो दिवालिया हो सकता है। और मैं मानने को तैयार नहीं हूं दोस्तों कि जो पार्टी सत्ता में उसको ये पता नहीं होगा। क्या नीतीश कुमार को ये बात नहीं पता थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये बात पता नहीं थी जब वो दिल्ली में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10,000 रुपए बांट रहे थे महिलाओं को ठीक चुनाव से पहले? लेकिन उन्होंने ये किया, ये जानते हुए, समझते हुए कि बिहार की बैलेंस शीट खराब हो जाएगी, बिहार की आर्थिक स्थिति पहले ही बहुत खराब है, वो बहुत कर्ज ले चुका है, ऑलरेडी वो बहुत कर्ज में है, वो आर्थिक बोझ तले दब जाएगा। उसके बावजूद भी ये किया जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टियों को शॉर्ट टर्म फायदा दिखता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म नुकसान क्या है दोस्तों? ये सरकार का जो पैसा है ना, जो सरकार खर्च करती है, कि किसी के मामा के घर से नहीं आता है। ये जो आप और मैं दिन में 50 बार अगर कोई चीज खरीदते हैं उसमें 50 बार जीएसटी देते हैं ना, छोटी छोटी चीज में तक जीएसटी है, ये उसका पैसा है।
इस देश का गरीब आदमी भी अगर मार्केट में जाकर कुछ खरीदता है और उसका बिल उसको मिलता है तो वो जीएसटी पे करता है। ये उसका पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। और सोचिए, इसमें गरीब आदमी तो ये कह सकता है कि चलो मेरे घर में 10,000 रुपये आ गए फ्रीबी के नाम पे, फ्री राशन मिल गया, ठीक है। अमीर आदमी कह सकता है मुझे कॉर्पोरेट टैक्स में फ़ायदा मिल गया। मिडिल क्लास तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ बना। क्यों? क्योंकि ना तो वो सरकारी अस्पताल में ले जा सकता है अपने घर वालों को, ठीक है। सरकारी अस्पतालों का हाल आप जानते हैं, ठीक है। ना वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता है। सड़क चलने लायक नहीं है, गड्ढे कम है, सड़कें ज़्यादा हैं। खुद ये रिपोर्ट बताती है कि अब राज्य सरकारों के पास पैसा ही नहीं कि वो सड़क में या बिजली में या घर में या दूसरी चीज़ों में खर्च कर सके। ले दे के मिडिल क्लास जो टैक्स के बोझ तले दबा है, वो इस सरकार से केवल एक चीज़ की उम्मीद कर सकती है, एक चीज़ की, कि आप हमें साफ हवा दे दीजिए, साफ पानी दे दीजिए। वो भी ये सरकार देने की स्थिति में नहीं। AQI क्या है आप जानते हैं? ये देख लीजिए दोस्तों, सोशल मीडिया में लोगों ने कल का ये AQI शेयर किया दिल्ली NCR का। 1000 AQI, 900 AQI, एक आम बात हो गई है। सोचिए दोस्तों, जिस मिडिल क्लास को हिंदुत्व के नाम की गुट्टी पिलाई जाती है, जिन मिडिल क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप्स में अंकल जी एक दूसरे से लड़ते हैं हिंदुत्व के नाम पर, एक्चुअली में सबसे बड़ा बेवकूफ़ भी उन्हीं का बनाया जा रहा है। क्योंकि सरकार उनको कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है, साफ हवा और साफ पानी तक देने की स्थिति में नहीं है। और तो और बाहर 1000 AQI है, उसके लिए अगर वो एयर प्यूरिफायर खरीदते हैं तो उसमें भी उनको GST देना पड़ेगा। मतलब आप सोचिए बेचारगी इस देश के आम आदमी की। और सोचिए ऐसी स्थिति में आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे। एक तो राज्यों के पास दोस्तों अपनी आय इकट्ठा करने का साधन वैसे ही बहुत कम हो गया है। क्यों? क्योंकि GST आ गया है, ठीक है। अब वैसे भी राज्य सरकारें केंद्र की सरकार पर आश्रित हैं कि आप हमको GST दीजिए ताकि हम खर्च करें, ठीक है। और दूसरा, अब आपके पास अतिरिक्त बोझ है, आपको अलग अलग जो आपने फ्री बीज की योजनाएं लागू की हैं उसमें आपको पैसा डालना है। इससे होगा क्या दोस्तों? एक पार्टी लगातार चुनाव जीतती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 10,000 रुपये डाल रही है, 15,000 रुपये डाल रही है, 3,000 रुपये डाल रही है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्कीम है। एक पार्टी तो सत्ता में रहेगी और करप्शन इतना ज़्यादा है, आपको पता है सिस्टम से पार्टियों के पास कैसे पैसा आता है। लेकिन जो समाज की स्थिति है वो कभी ठीक नहीं होगी। मिडिल क्लास टैक्स के बोझ तले दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा। गरीब आदमी को लॉलीपॉप दी जाएगी कि तुम्हें फ्री राशन मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो फ्री भी मिल रही है वो भी दे देंगे। और दोस्तों जो सबसे अमीर आदमी है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो वैसे भी देश से बड़े स्तर पर पलायन कर जाता है, कहीं लंदन में बस जाता है, कहीं न्यूयॉर्क में बस जाता है। पिस्ता कौन है? मिडिल क्लास। दोस्तों इसमें मैं बीजेपी की आलोचना क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब क्योंकि बीजेपी ये कर रही है तो बाकी पार्टियां भी ये कर रही हैं। एक्चुअली में इसमें कटघरे में सारी पार्टियां आती हैं, लेकिन बहुतायत राज्यों में बीजेपी की सरकार है। और ये जो तरीके हैं, फ्री बी योजना, इस तरह की पैसे बांटने की योजना या फिर कुछ फ्री में दे देने वाली योजना, एक मात्र अब चुनावी स्टंट बन गया है और पार्टियां खुलेआम इसका इस्तेमाल कर रही हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो आज की अखबार के पहले पन्ने की खबर है, मोदी जी देखते होंगे तो उनकी इकोनॉमिक्स पे क्या सोचता होगा, उनको क्या कर रहे हैं, वो किस दिशा में ले जा रहे हैं इस देश को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।